सो नो मोर पुष्पा राज फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डेविड वार्नर की, क्योंकि डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट होने का फैसला ले लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ने का फैसला ले लिया है। और अपने घर पर उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलते हुए ये बात बता दी कि अब मैं इंटरनेशनल मैचेस से पूरी तरह से अलविदा ले रहा हूं और T20 वर्ल्ड कप मेरा लास्ट टूर्नामेंट होने वाला है। जी हाँ, उससे पहले टेस्ट से वो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब ओडीआई और T20 की बारी थी। उन्होंने कह दिया कि T20 वर्ल्ड कप मेरा लास्ट टूर रहेगा, मेरा लास्ट टूर्नामेंट रहेगा। और इससे बस मुझे याद आ गया कि डेविड वार्नर ये वो खिलाड़ी हैं जो शायद इंडिया में, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने देश के अलावा कुछ देशों में बहुत फेमस होते हैं। जैसे इसमें नाम एबी डिविलियर्स का है, इसमें नाम क्रिस गेल का है, इसमें नाम डेविड वार्नर का है, और भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस से जो उनका ऑपोजिशन होता है ना, अगर सपोज कीजिए कि एबी डिविलियर्स इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं एबी का बहुत बड़ा फैन हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि इंडिया के खिलाफ परफॉर्म ना करें, बाकी मैं चाहता हूं कि एबी हर जगह खेले, हर जगह अच्छा खेले। और कुछ ऐसा ही डेविड वार्नर के लिए भी काफी लोग कहते थे कि जिस तरह से जो अटैकिंग अंदाज डेविड वार्नर का है, इसे देख करके मजा आता है। अब डेविड वार्नर जहां भी खेल रहे हो, आप अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर रुकोगे कि यार डेविड वार्नर खेल लेने देते हैं, फिर टीवी बंद करेंगे। और डेविड वार्नर इंडिया के खिलाफ जब खेल रहे होते तो इंडियन फैंस काफी घबरा रहे होते थे कि वार्नर भाई आज मत खेलो, बाकी दिन आप खेल लेना। तो ये लेजेंड, और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये किसी एक फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं थे। इनके ऊपर इल्जाम जरूर ये लगा था इनके खुद के टीममेट मिचेल जॉनसन के द्वारा कि एक एवरेज ओपनर को हम इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, एक एवरेज ओपनर को हम हीरोइक सेंड ऑफ देने की बात क्यों कर रहे हैं। ये बात तब हुई थी जब वो उन्होंने अपने लास्ट सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं लास्ट टेस्ट सीरीज खेल रहा हूं पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद टीम ने ये डिसाइड करा था कि जी वो लास्ट सीरीज खेल रहे हैं तो कुछ हम उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर करेंगे, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। और इस पर जॉनसन ने कहा था कि हाँ बहुत कुछ किया है, वो सैंड पेपर गेट वाला स्कैंडल भी याद है, उसमें ये भी इन्वॉल्व थे ना, बहुत कुछ किया इन्होंने। लेकिन फिर कुछ लोग इनके सपोर्ट में आए थे, कुछ खिलाड़ी इनके सपोर्ट में आए थे, और उन्होंने कहा था कि ठीक है जो भी कुछ हुआ उसकी सजा डेविड वार्नर भुगत चुके हैं, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जब उन पर बैन लगा था वो टीम से बाहर जा चुके हैं, और अब उस बात को निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मिचेल जॉनसन को लगता है कि वो एक ब्लैक स्पॉट है टेस्ट क्रिकेट के लिए तो वो उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कुछ गलती अगर उन्होंने करी है तो उससे वो बाहर निकल चुके हैं, और उससे काफी बेहतर परफॉर्मेंस दे करके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को काफी आगे भी लेकर जा चुके हैं। तो बिल्कुल ये हमारे हीरो हैं और इनको हीरोइक सेंड ऑफ मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन इनके पास हैं, 8786 रन इनके पास हैं। वहीं अगर बात करूं ओडीआई की तो लगभग 7000 रन ओडीआई में हैं और कुछ 3000 रन T20 क्रिकेट में इनके पास हैं। अब लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद डेविड वार्नर जो हैं वो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखेंगे। 2024 T20 वर्ल्ड कप कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज है, उससे पहले आईपीएल है जहां पर डेविड वार्नर दिखेंगे। और इन सबके बीच डेविड वार्नर ने जाते जाते एक बहुत हार्ट वार्मिंग जेस्चर दिखाते हुए, आपको याद है वो टेस्ट मैच में जब एक फैन को उन्होंने ग्लव्स गिफ्ट कर दिया था, बस वो जा रहे थे और जाते जाते एक फैन वहां पर था, उनके हाथ में उन्होंने अपना ग्लव्स और हेलमेट दे दिया था और वहां से बहुत खुशी खुशी चला गया। जाहिर सी बात है, जरूर डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी अगर अपनी कोई बिलोंगिंग जिसको उसने थ्रू आउट यूज करा वो अगर हैंड ओवर कर दे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप उनमें से एक होंगे। और अब डेविड वार्नर ने कुछ उससे भी बड़ा कर दिया। डेविड वार्नर ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो उनको अवार्ड मिला, वो अवार्ड उन्होंने एक बच्चे के हाथ में दे दिया, एक फैन के हाथ में दे दिया, और उसकी भी खैर मुस्कुराहट देखने लायक थी, क्योंकि डेविड वार्नर ने अपनी, आप सोचिए मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अगर आपके घर रखा हुआ है और कोई आपसे पूछे कि ये कब मिला आपको, कहाँ जीते आप, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं जीता नहीं हूँ, डेविड वार्नर ने मुझे दिया है। यू विल लाइक यार क्या बात कर रहे हो, डेविड वार्नर कहाँ से? जी हाँ, डेविड वार्नर ने एक बच्चे के हाथ में अपना मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दे दिया। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था, हमें सोशल मीडिया पर हर तरफ ये जेस्चर दिख रहा है, काफी लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। और ये बता दूं कि लास्ट मैच में उन्होंने 81 रन की पारी खेली, जिस 81 रन में 54 रन सिर्फ बाउंड्री से आए हैं। ये बताना जरूरी इसलिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला, आईपीएल आने वाला है, और वो लोग जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बूढ़ा हो गया है वार्नर ने एक बार फिर से अपने बल्ले से जवाब दे दिया। उस टाइम पर जब जॉनसन ने कहा था कि वार्नर को हीरोइक सेंड ऑफ मत दो क्योंकि एवरेज ओपनर है, उस टाइम पर भी एक सेंचुरी, भयंकर सी सेंचुरी लगा करके वहां पर भी जवाब दे दिया था और यहाँ पर भी जवाब दे दिया। चलिए देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप आने तक क्या
फिर से वैसा ही होगा जब इंडियन फैंस कहेंगे कि वार्नर यार वी आर विद यू, लेकिन प्लीज इंडिया के खिलाफ मत मारना। क्या एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया वार्नर के हीरोइक ओपनिंग से T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी, या फिर उनका लास्ट और जो होगा वो रनर अप या फिर लूजिंग साइड की तरफ जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।